10 साल से आतंक का माहौल कॉलेज में बनाया हुआ है। आतंक का कोई टीचर ऐसे डरा हुआ है। अरे टीचर का काम तो बोल्ड स्टेप्स लेना है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है। तो ऐसे जंक्चर पे मुझे लगा कि ऐसे जंक्चर पे कॉलेज को मैं नहीं छोड़ सकता। चुनाव लड़ा, हमारी पूरी टीम, पूरा पैनल जीत गया, लैंडस्लाइड विक्ट्री। मतलब इसमें तो 1-2 वोट से जीते वही बहुत होता है। 35 वोट, 80 वोट का फासला है ना, 50 वोट, 60 वोट का फासला। सोचिए 150 वोट में, 148 में। तो लोग समझते हैं ना कि तानाशाह का कभी ना कभी अंत होता है। कोर्ट कचहरी हटाइए अभी, देश का, दुनिया का सबसे बड़ी लोकशाही, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो फिर CA NRC में कागज कैसे दिखाएंगे? अगर वो कहते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं पास हूँ, या मैं पढ़ा ही लिखा नहीं हूँ, तो इससे उनको चुनाव लड़ने पे कोई पाबंदी थोड़ी थी। बिल्कुल थी ऐसा नहीं है, पाबंदी नहीं है और ऐसा कोई रूल भी नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ PhD हूँ, तो जरूरत पड़ेगी तो PhD की डिग्री दिखाऊंगा ना। 3 आया था ना, 3 कानून अभी कि CM अगर 1 महीना के लिए कोई मंत्री जेल में रहेगा तो सदस्यता खत्म। उसमें PM भी अपने जोड़ लिए थे। एक बार बताइए, ऐसा कुछ हुआ तो किसकी हिम्मत है कि PM को जाकर अरेस्ट करेगा? प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6-7 सालों से चले आ रहे इस विवाद में अब एक नया विवाद जो है वो शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री की डिग्री को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिखाने से इनकार किया तो उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं मोहर लगा दी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बाध्य नहीं है प्रधानमंत्री की डिग्री को दिखाने के लिए। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रतन लाल साहब भी पढ़ाते हैं, जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर के, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के विवाद है। सर स्वागत है। शुक्रिया। 6-7 सालों से लगातार विवाद चला रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी की डिग्री को लेकर के कि जो BA की डिग्री है वो असली है या नकली है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दिन पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था राजा बाबू। तो मोदी जी राजा नहीं हो, राजा बाबू भी हैं। जैसे उसमें गोविंदा कभी इंस्पेक्टर बनता है, कभी वकील बनता है, कभी कुछ डॉक्टर बनता है। तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं देश दुनिया में, कहीं टोपी लगाते हैं, कहीं ये ड्रेस बदलते हैं, कहीं 10 लाख का सूट पहनते हैं, कहीं ड्रम बजाते हैं। जैसे नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उसी तरह जाके बच्चों का ऐसे गाल पकड़ते हैं। विदेश में जाते हैं, डांस भी करते हैं वहाँ पे। तो ये राजा नहीं, राजा बाबू हैं। तो देश में जो कायदे कानून बनते हैं ना, तो वो राजा पे लागू नहीं होता है। राजा तुम राजा है, राजा पे कौन कानून लागू होगा? अभी 3 आया था ना, 3 कानून अभी कि CM अगर 1 महीना के लिए कोई मंत्री जेल में रहेगा तो सदस्यता खत्म। उसमें PM भी अपने जोड़ लिए थे। एक बार बताइए, ऐसा कुछ हुआ तो किसकी हिम्मत है कि PM को जाकर अरेस्ट करेगा? मतलब ही नहीं है। तो राजा कैसे रूप बदल रहा है? क्योंकि विरोधियों को जेल में डालना है तो अपना भी नाम डाल लो, मेरा तो कुछ होना ही नहीं, लेकिन उसको जरूर जेल में डाल देंगे। तो मोदी जी पे कोई कानून देश का लागू नहीं होता है। अब एक बार बताओ, वोट चोरी का चल रहा है मामला, इलेक्शन कमीशन कैसे बिहेव कर रहा है ना? कर रहा है ना? लग रहा है भाजपा कार्यालय बन चुका है। हेट स्पीच, हम तो छोटी मोटी कोई बात कह देंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। हेट स्पीच इलेक्शन में देखा ना, मुसलमानों पर कैसा बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई हुई? जो कार्रवाई हुई चुनाव आयोग पर, कोई कार्रवाई नहीं। तो चुनाव आयोग भी उनके सामने कुछ नहीं है। तो बाकी संस्थाओं की क्या औकात है? राजा बाबू हैं, जो मर्जी है करेंगे। चाहे वो कितने करोड़ का जो है जहाज में चलेंगे, कितने करोड़ की गाड़ी में चलेंगे, कौन उनको कुछ कह सकता है? एक तरफ बीजेपी, लेकिन अब आ रहा हूँ, कुछ नैतिकता का भी सवाल होता है। मैं वहीं आ रहा था। मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। कहीं जाऊँगा तो मैं लिखूँगा कि ये किताब मैंने लिखा, ये किताब लिखा, ये किताब लिखा है। तो बैग में मेरी किताबें होंगी ना, पूछेगा तो दिखाऊंगा ना, नहीं तो अमेजन पे अवेलेबल है ना, अमेजन का लिंक शेयर कर दूंगा, ये किताब देखिए। आप जब एफिडेविट डालते हैं तो शपथ पत्र होता है ना? आप इनकम प्रॉपर्टी कितना है, गोल्ड कितने हैं, इनकम टैक्स कैसे देते हैं। क्योंकि एक चुनाव में लड़ा हूँ तो मुझे आइडिया है नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो अगर भारत के संविधान में प्रोफेसर KT साहब ने संविधान सभा में सवाल उठाया था कि वोटिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए ना। पहले तो होता था संपत्ति का होना चाहिए, इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो बाबा साहब ने इसका विरोध किया था शुरू से ही, मैं कई बार बोल चुका हूँ।
उन्होंने कहा कि व्यक्ति में इतनी बौद्धिक क्षमता तो होती है कि अपनी समस्याओं को पहचान ले, इसलिए पागल को छोड़कर सबको मताधिकार मिलना चाहिए, है ना, सब लोग इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ये मिला था वहाँ से। अब मोदी साहब जब शपथ पत्र भरते हैं, चाहे मैं कहीं जाता हूँ चाहे आप जाते हैं, तो डिटेल्स मांगते हैं तो डिटेल्स दिखाते हैं ना? बिल्कुल दिखाते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है ये कि मोदी साहब खुद ही भरे ना। अगर वो कहते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं पास हूँ, या मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ, तो इससे उनको चुनाव लड़ने पे कोई पाबंदी थोड़ी थी। बिल्कुल थी ऐसा नहीं है, पाबंदी नहीं है और ऐसा कोई रूल भी नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ पीएचडी हूँ, तो जरूरत पड़ेगी तो पीएचडी की डिग्री दिखाऊंगा ना। मेरी इतनी किताबें प्रकाशित है तो लगी हुई सेल्फ में, आके देख लो भैया कहाँ कहाँ है। तो अगर वो लिख देते कि मैं अनपढ़ भी हूँ, अच्छा 4वीं पढ़ा हूँ, तो कोई समस्या नहीं है। भाई राबड़ी जी तो मुख्यमंत्री रही ना, भाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है ना। नहीं अभी भी तेजस्वी यादव 9th है, 9th है, मैट्रिक है, तो उसमें कोई अच्छा लालू जी या राबड़ी जी इतना दिन सीएम रहे हैं, उनको फर्जीवाड़ा करना होता तो उनको बीए में नहीं करवा दिया, बिल्कुल बड़े आराम से नहीं करवाए रहते। लेकिन ऑनेस्टली ईमानदारी से बोले कि नहीं कराया उन्होंने, और बेटा 9th है तो 9th है, और इससे ये कोई ये थोड़ी है कि इससे कोई आप बंदिश आ गई, नहीं है। तो ये आपने जब चुनाव का घोषणा पत्र जब आपने ये डाला, आपने एफिडेविट डाला, तो हवाबाजी में कुछ ज़्यादा डाल गए लगता है। हाँ वहाँ भी मतलब लंबी फेंक दी वहाँ पे। तो फेंकने की आदत है, नहीं लिखते 10वीं लिख देते यार। आप ही कर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो कौन साइंस, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज है भाई, पब्लिक एक्सचेकर टैक्स पेयर के पैसा से आप यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। तनख्वाह जो टीचर को मिलती है टैक्स पेयर के पैसा से मिलती है। तो आप ही ने दावा किया है, तो वही आपको दिखाने के लिए कह रहा था। कोर्ट कचहरी हटाइए अभी, देश का दुनिया का सबसे बड़ी लोकशाही और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, तो फिर CA/NRC में कागज कैसे दिखाएंगे? ये बड़ा मजे का सवाल हो गया। CA/NRC में कागज दूसरे से तो कागज मांग रहे हो 100 साल पुराने हैं, और अपने 20 साल अभी इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ फजियत, अभी आपने देखा होगा बिहार में जो SIR चल रहा है, तो आप तो दूसरे से कागज मांग रहे हो, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे, ठीक। और नहीं दिखाएंगे यार, देश दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही का PM ये कहे कि हम नहीं दिखाएंगे, और उसमें इलेक्शन कमीशन भी मौन हो जाए, हाई कोर्ट से उसमें मुहर लग जाए, तो कानून ये सब छोड़ भी दीजिए, तब भी ये नैतिकता का सवाल है ना। इतने बड़े पद पे जाने के बाद में आदमी को इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि मैं इतने बड़े पद पे हूँ तो मुझे दिखाना चाहिए एकदम। तो नैतिकता का सवाल है, और उसमें भी नहीं जाएगा। हाई कोर्ट से मुहर लगना, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ भी मुहर लग वही होना है। भाई इंदिरा जी तो गिरफ्तार हुई ना, जेल में भी गई, घोषणा की इमरजेंसी तो घोषणा करके की, हटा भी लिया, चुनाव भी लड़ी, हार भी गई। तो ये जो तानाशाह बने हुए तानाशाह, इतना प्रचंड बहुमत है तो SIR क्यों, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो ना। बिल्कुल। तो ये जो पूरा मसला है, अपने आप देश की जनता अपने आप फजियत हो रहा है। सारे इंस्टीट्यूशन के कार्यशैली सवालों के घेरे में है। बिहार में अभी यात्रा चल रही ना, आप देखिएगा वहीं से आगाज हो जाएगा। वोट चोरी का आरोप लग रहा है, सब कुछ रिगिंग का आरोप है, कोर्ट में कई पिटीशन पड़े हुए हैं, है ना, कि भाई 79 लोकसभा सीट और कितने हैं आंकड़े पर सब रिपोर्ट छपा हुआ है। राहुल गांधी जी मुर्दा लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, ये सब हो रहा है। और डंका पीटा जा रहा है, हम विश्व गुरु हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है। दुनिया में लोग मजाक उड़ाते होंगे, हंसता होगा। ट्रम्प उधर से हड़का रहा है, डांट रहा है, और यहाँ से आवाज नहीं निकल रही। इंदिरा गांधी तो हड़का के बोले नो बिजनेस आउट अमेरिका, अब पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश बना दी, सिक्किम को अपने में मिला लिया। बिल्कुल, चाइना के विरोध के बावजूद सिक्किम अपने में मिला लिया। तो कह के किया ना, किसी के दबाव में नहीं। यहाँ तो है बॉयज कम हेयर, जैसे डॉन सब नहीं कहता अपने, अच्छा टीचर कहता है, वैसे कह रहा है अमेरिका। अब मुनीर से वहाँ अमेरिका में मिल रहा है, इनकी अकबक बंद है। 56 साल। तो सारा जब देखो झूठ और बेईमानी पे सब जब बनाओगे ना, तो ताश के पत्तों का महल एक दिन गिरना ही है। हमने आज एक पोस्ट लिखा ना, आज एक इलेक्शन था हमारे यहाँ, और ऐतिहासिक है कि 99% वोटिंग हुई है हमारे यहाँ स्टाफ एसोसिएशन का। मैं 28 साल की नौकरी में मैं कभी भी स्टाफ एसोसिएशन के किसी पद पे नहीं रहा, ना इलेक्शन लड़ा,
मुझे लड़ने की जरूरत पड़ी? क्योंकि सत्ता जब तानाशाह हो जाता है, सारे टीचर को तंग कर रहा है, स्टूडेंट को तंग कर रहा है, कर्मचारी को तंग कर रहा है, तो उस समय जहाँ आप काम करते हैं पहले वहाँ पे आपको लोहा लेना पड़ता है। तो मेरे खिलाफ सारे एलिगेशन लगे, षड्यंत्र हुए। इवन ज्ञान वापी का वो केस जो है ना, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए कि देखिए ये है, मतलब राष्ट्रीय लोकसभा ज्यादा कठिन चुनाव था। लोकसभा ज्यादा कठिन, आप बिलीव कीजिए। लोकसभा में शायद वो शेयर ना किया जाए ज्ञान वापी वाला। लोकसभा में तो हवा में चुनाव होता है, यहाँ तो 150 लोग का चुनाव था और 150 में 147-48 लोग आए। सोचो, कई तरह का प्रेशर, टीचर को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, फोन किया जा रहा है कि रतन लाल को हरवाओ, इनकी टीम को हरवाओ। उसके बावजूद ही आपकी पूरी टीम जो है जीत गई और आप ऐसे वैसे नहीं, हवा में उड़ा दिया, पूरा हवा में। वो जो रिजल्ट आया है वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, वो विद्रोह है इनके अत्याचार के खिलाफ। भाई जहाँ में आप जानते हैं किस तरह के कौन पार्टी के लोग, कौन विचार। आप हिंदू कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस में जो राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ रहे हैं। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, इतना 15 साल से 10 साल से आतंक का माहौल कॉलेज में बनाया हुआ है, आतंक का। कोई टीचर ऐसे डरा हुआ है। अरे टीचर का काम तो बोल्ड स्टेप्स लेना है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है। तो ऐसे जंक्चर पे मुझे लगा कि ऐसे जंक्चर पे कॉलेज को मैं नहीं छोड़ सकता। चुनाव लड़ा, हमारी पूरी टीम, पूरा पैनल जीत गया, लैंडस्लाइड विक्ट्री। मतलब इसमें तो 1-2 वोट से जीतो वही बहुत होता है। 35 वोट, 80 वोट का फासला है ना, 50 वोट, 60 वोट का फासला। सोचिए 150 वोट में, 148 में। तो लोग समझते हैं ना कि तानाशाह का कभी ना कभी अंत होता है। बिल्कुल, है ना। तो ये जो तानाशाही, वोट चोरी करके, सारे संस्थाओं को कंट्रोल में करके, पुलिस को कंट्रोल में करके, चुनाव आयोग को कंट्रोल में करके जो करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी अदालत जो है ना, जनता की अदालत होती है। जनता बताएगी। शुक्रिया। जनता की अदालत होती है। प्रोफेसर रतन लाल ने बधाई सड़कों के आज मेरे खिलाफ जितना तरह का कैंपेन हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया। जैसा मैं कह बधाई, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में सर पढ़ाते भी हैं 27-28 साल से, और वहाँ पर जो टीचर एसोसिएशन का चुनाव था उसमें प्रेसिडेंट इनको चुना गया है। तो यहाँ भी हिटलर शाही के खिलाफ चुनाव वही था जो देश में, वही यहाँ भी चल रहा था। और वही जो है देश के पटल पर, देश की राजनीति में मोदी के खिलाफ सर मोर्चा खोले हुए हैं। तमाम उन ताकतों के खिलाफ जो गैर संवैधानिक काम जो है वो, यहाँ लिटिल मोदी है, लिटिल छोटे मोदी। हाँ, सब मिनिएचर। तो वहाँ भी ठीक करना है, इधर भी ठीक करना है। इधर ठीक हो गया, उधर करना बाकी है। हाँ, यहाँ भी ठीक होगा, अभी शुरू हुआ है, अभी ठीक होना बाकी है। तो इस बातचीत को हम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन बधाई के साथ साथ हम तमाम दर्शकों को ये बताते चलें, दूसरी बातचीत से जो निकल कर क्या है कि जो मोदी सरकार NRC-CA के नाम पर कभी डॉक्यूमेंट्स मांगती है, नागरिक होने का प्रमाण मांगती है, और कभी SIR के नाम पर जो है वो वोटर होने का, नागरिक होने का जो है वो प्रमाण मांगती है। वही मोदी सरकार अपने प्रधानमंत्री की BA की डिग्री नहीं दिखा पा रही है, BA में जो भी है, BA की जो भी डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और अब तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी कि आप डिग्री नहीं मांग सकते। आखिर क्या वजह है, प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाने से इतना बच क्यों रहे हैं? पूरा मामला गंभीर है, संगीन है और नैतिकता के आधार पर तो बिल्कुल गलत है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन बताइए और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शुक्रिया।